के लिए आपके सामने आया हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़ी मेथड के अंदर ताकि आप आराम से इस चीज़ को कर सकें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहला तो मतलब हो गया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है ये। दूसरी चीज़ वो बताता है कि हमारी फाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है एंटरप्राइज़ेज़ की, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फर्म किस कैटेगरी पे है, उसमें कितना प्रॉफ़िट हो रहा है और कितना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हम करेंगे, क्या-क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे? एक तो हम देखेंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम देखेंगे कितने की परचेज़ हो रही है और कितने की सेल हो रही है और इस परचेज़ के ऊपर कौन-कौन से एक्सपेंसेस करे गए हैं। जो एक्सपेंसेस परचेज़ पे करे गए हैं, उनके नाम क्या हैं? उसके बाद जो एक्सपेंसेस सेल पे करी जाती हैं, उनके नाम क्या होते हैं? साथ में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा और उनके एक्सपेंसेसों की और उनकी इनकम को क्या कहा जाता है? और लास्ट में उसके बाद हम सीखेंगे क्या चीज़ बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट हमें बताएगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम फाइनल अकाउंट भी होता है, जिसे हम फाइनल अकाउंट कह देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, वो हमारा सबसे लास्ट एंड वाला प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का? अकाउंटिंग प्रोसेस का। आपने देखा था सबसे पहले चैप्टर में आपने अकाउंटिंग प्रोसेस बनाया। जब अकाउंटिंग प्रोसेस बनाते हैं तो सबसे लास्ट की चीज़ होती है ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। हम यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो किसके थ्रू बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस के थ्रू। आपके पास ट्रायल बैलेंस बना हुआ होता है और आप ट्रायल बैलेंस से क्या निकालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअली पहले तीनों को अलग-अलग सीखेंगे। हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाया जाए, उसमें कौन-कौन सी बातें आएँगी, देन उसके बाद हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस कैसे बनाया जाए, उसमें कौन-कौन से एक्सपेंसेस होंगे और कौन-कौन सी इनकमें होंगी। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे बैलेंस शीट, यानी चैप्टर नंबर 2 से सारी रिलेटिव चीज़ें। कौन-कौन सी एसेट्स होती हैं, कौन सी लायबिलिटी होती हैं, किन-किन बातों को हम इसमें लेते हैं। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, सारी बातें। लेकिन इससे पहले